हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, दादी माँ कहा करती है कि रोज़ एक गिलास दूध पीना चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पापा कहते हैं एप्पल खाओ, मम्मी बनाती हैं करेले रोज़ के रोज़, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि यू शुड हैव ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। यही नहीं, बहुत सारी सजेशंस हैं, तो चलिए देखते हैं। सादा खाना ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे पालक की सब्जी उब्जी हुई, हरी सब्जी ज़्यादा मुझे पसंद रहती है। और हाइजीनिक फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट्स लाइक जो घर में गरम बनाया हुआ, लाइक सुबह में शीरा है, उपमा है, दूध, सीरियल्स और रोटी, चावल, दाल, विच इज़ वेरी प्रोटीन वाला दैट्स इट। एक्चुअली घर की चीज़ें जो भी पकती है वगैरह जो भी बनाते हैं वही खानी चाहिए, वो सेहत के लिए आपके लिए बहुत बेटर है। Obviously, I would like to eat my home's food because it is nutritious, it is very good, and I get lots of variety. बाप रे बाप, इतने सारे सजेशंस हेल्दी रहने के लिए, यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड। पर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फूड फैक्टर का आज का हमने पूरा का पूरा एपिसोड डेडिकेट किया है A to Z ऑफ फूड के बारे में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंजेला का। हेलो एंजेला। हाय डॉक्टर दिव्या, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मुझे सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना है एंजेला कि अभी हमने काफ़ी सारे सजेशंस देखे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमें? जो भी हमारे दादी या परदादी ने सिखाए हैं, एक्चुअली ये सब कुछ बहुत सही है, क्योंकि एक जो टिपिकल इंडियन डाइट होती है उसमें A to Z ऑफ ऑल द हेल्थ फूड्स अपने आप मौजूद है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। सो इफ़ यू गो बाय दैट ट्रेंड, जो हमारी इंडियन डाइट है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, एक हेल्दी बैलेंस डाइट है। लेकिन येस, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड्स, तो A से समझो एप्पल हुआ, B से समझो बनाना हुआ, तो काफ़ी सारे फूड्स हैं जो इन सम वे और द अदर हमारे टोटल हेल्थ बेनिफिट्स में काम आते हैं। सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद A. Okay, sure, we'll start off from A, but you said that कि Indian cuisine या जो इंडियन स्टाइल है खाना खाने का, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमारे यहाँ पर थाली परोसी जाती है, जी बिल्कुल, जिसमें हर एक चीज़ होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, सूखी सब्जी होती है, तो उसमें बहुत सारी वेराइटीज भी आ जाती हैं। टोटली दैट इज अ गुड वे ऑफ हैविंग कि बहुत सारे ऑप्शंस हो आपके पास। यस, द मोर द बेटर। जितना ज़्यादा वैरायटी आपके खाने में हो उतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि खाने में कई पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन जैसे जो हमें इंडियन फूड में दाल या मच्छी या एग खाने से मिलती है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्दी मस्कुलर स्ट्रक्चर, ब्लड, हार्मोन्स वगैरह। देन वी हैव फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। देन वी हैव फैट्स, या जैसे हम ऑयल्स जिसे हम कहते हैं, दैट्स नॉट रियली अ कल्प्रिट। थोड़ी अमाउंट, या दैट्स ट्रू, सम अमाउंट ऑफ ऑयल इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर women to maintain a normal fat constituent, to maintain a hormonal structure, especially during periods, during childbirth. ये जो periods होते हैं एक औरत की ज़िंदगी में, उसके लिए काफ़ी काम आते हैं। It also protects हमारे जो body के organs हैं उन्हें protective भी रहती है। So oil is not really the culprit, लेकिन छोटी मात्राओं में लेनी चाहिए। And of course water. You have to balance it out, just like Mother Earth. Our body itself is made up of 70% of water. तो पानी ज़्यादा बिल्कुल पीना चाहिए। ओके, आपने कहा कि ऑयल इज़ नॉट अ कल्प्रिट, बट आजकल बहुत बार देखा गया है कि हमारे व्यूअर्स हमें लेटर्स भी लिखते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि मैंने अब अपना ऑयल कंजम्पशन एकदम बंद कर दिया है, मतलब दे डोंट हैव ऑयल एट ऑल। टू अ सर्टन एक्सटेंट वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल फूड्स है, समझो आप नट्स खा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली इनहेरेंट फैट तो होती है। तो भले आप एक्सटर्नल फैट्स जैसे कि तेल का इस्तेमाल कम करें, लेकिन अगर आप ये सब फूड्स खाएं जैसे कि होल मिल्क, एक ग्लास मिल्क में सर्टन अमाउंट ऑफ फैट तो होएगा ही, तो उसे हम इनविजिबल फैट्स कहते हैं जो आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो इवन इफ़ यू कट डाउन द अमाउंट ऑफ ऑयल जो आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सर्टन अमाउंट ऑफ फैट्स विल बी देयर, सो यू कैन गो अहेड, आप कम तेल इस्तेमाल करें, वो ज़रूर अच्छा होएगा, एंड यू कैन गेट द रेस्ट ऑफ इट फ्रॉम द होल फूड्स। एब्सोल्युटली। अब आपने मुझे बोला जो इनविजिबल फैट है और जो विजिबल फैट है, आप हमें या हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए? एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने कहा कि इनविजिबल फैट्स आर समथिंग जो हम वो खाने से हटा नहीं सकते। इफ़ यू डिसाइड टू ईट अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स या काजू पिस्ता अगर आप खाना चाहे, वो हम फैट तो उसमें से निकाल नहीं सकते, वो इनविजिबल है, आँखों को दिखाई नहीं देती है।
तो वो तो आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, कम मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन जो विजिबल ऑयल, जितना ऑयल आप खाने में बनाने में यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ रिड्यूस इट टू नॉट मोर देन 3 टीस्पून्स पर डे। 3 टीस्पून्स पर डे पर पर्सन। तो समझो अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 12 टीस्पून्स अलग आप हटा के रख दीजिए। वो कोई भी ऑयल हो सकती है, ग्राउंडनट ऑयल हो सकती है, तिल ऑयल हो सकती है, ऑलिव ऑयल हो सकती है, एंड बाकी का आपको अपने नेचुरल फूड से मिल ही रहा है जो एसेंशियल है। आपने बताया कि कोई भी ऑयल हो सकता है, पर आज की डेट में मार्केट में काफ़ी सारे फोर्टिफाइड ऑयल हैं और साथ ही साथ ब्लेंड्स मिल रहे हैं। जी जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, कहते थे कि सिर्फ घी खाइए, ये तेल मत खाइए। लेकिन जो रिसर्च हुई है इन द पास्ट 20 ईयर्स, स्पेशली इंडिया में, उससे हमें पता चला है कि इफ़ यू मिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। जैसे कि अगर आप घी खाएंगे तो उसमें से सैचुरेटेड फैट मिलती है। घी, इफ़ यू हैव तिल ऑयल, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। सो कॉम्बिनेशन इज़ मच बेटर दैन हैविंग ओनली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि हमें रेगुलर ऑयल से, सनफ्लावर, सैफलॉर ऑयल से मिलते हैं। सो इट्स बेस्ट टू कंबाइन ऑल ऑफ देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट कीप द जो अमाउंट है वो कम रखना ही चाहिए। ये तो बात हो गई ऑयल ब्लेंड्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि लेट्स गेट बैक टू द A to Z ऑफ इट। तो बैक टू स्कूल या ए से जैसे हम सब जानते हैं कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन उसके लिए एक खास राज ये है कि एप्पल इज़ फुल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज फाइबर। यू नो, ये जो फाइबर है वो उसमें से कोई कैलोरीज हमें नहीं मिलती, लेकिन उससे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि हमें कॉन्स्टिपेशन के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स है जिससे हमारा फेस ग्लो होगा। तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस एडेज, सो एन एप्पल अ डे डेफिनेटली कीप्स द डॉक्टर अवे। You said that apple is really good, it gives you a lot of fibers. Yes. But when we remove the peel, Yes. जो मेन उसका जो छिलका होता है एप्पल का, कई लोग खाते हैं छिलका निकाल के, तो what do you have to suggest regarding that? वो आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप डायरिया से पीड़ित है, दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उस टाइम पे अगर आप फाइबर को निकालेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगी, क्योंकि जो एप्पल में एक और चीज़ है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। ये जो पेक्टिन जो होता है, अगर वो फाइबर ना हो और हम सिर्फ वो एप्पल खाएं तो वो जो पेक्टिन होती है दैट होल्ड्स द स्टूल्स। तो जिन लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम है दे कैन रिमूव द फाइबर, बट फॉर द अदर्स इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द फाइबर। ओके, तो दैट्स वेल सेड दैट ओके यू हैव टू हैव एप्पल। व्हाट अबाउट बी? B for bananas, rich in potassium. B for berries, calcium. B for berries जो आपके skin को glow देती है, which is an antioxidant protective against cancer. Okay, C you have all the citrus fruits. Once again जो हमारे beauty aids में काफ़ी काम आते हैं. It's an antioxidant. Anti-cancer properties है citrus fruits में. There are a lot more citrus fruits. All the berries, all the grapes. ये सब भी काफ़ी विटामिन सी के लिए एड देते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट आंवला। सो इफ़ नॉट एन एप्पल मे बी आंवला अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे। अब जब हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो सर्टेन गुड वेजिटेबल्स आर लाइक कैरेट्स आर देयर, विटामिन ए, is there. Yes. Carotene is there, which is really good for the eyes then. Totally, yeah. Carrots have the pigment, okay, carotene जो हमें अच्छी vision देती है. Cucumbers the best to have during जो हमारी गर्मियों की season है, जो इंडिया और especially मुंबई में summers, completely summer seasons. It quenches your thirst, आपकी प्यास बुझाती है, plus it also has soluble fiber जिसकी हमने बात अभी की थी थोड़ी. Yes, so soluble fiber again helps in lowering cholesterol. तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, क्योंकि क्यूकम्बर्स जो फूड है उसमें ज़्यादा पोटेशियम है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, सोडियम ज़्यादा है मात्रा में ब्लड में, तो पोटेशियम के फूड ज़्यादा खाएं. सो स्टॉक अप ऑन क्यूकम्बर्स, स्टॉक अप ऑन बनाना, स्टॉक अप ऑन राइस कंजी वाटर जो हमारी दादी देती थी थोड़ी पिकल डाल के. एब्सोल्युटली, तो वो हम ज्यादा खाएं. ये तो एक पसंद की बात हमने कर ली कि पसंद नहीं है, बट सर्टेन फूड आते हैं वेयर द पर्सन बिकम्स एलर्जिक टू दैट फूड. एब्सोल्युटली, लाइक मिल्क, भिंडी. देखा गया है कि लोगों को ना दे गेट रैशेस ऑन देयर स्किन. जी.
यही नहीं, कई लोगों को व्हीट फ्लावर से भी, मतलब रोटी जिससे बनाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज होती हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों को एलर्जी होती है वो तो वो खाना खा नहीं सकते, वो हजम भी नहीं होएगा उनकी बॉडी से, वॉमिटिंग। एब्सोल्युटली। तो उनके लिए जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, कुछ लोगों को होते हैं, मतलब वो दूध नहीं पी सकते, दे विल बी वॉमिटिंग इट आउट, तो उन लोगों के लिए दही, छाछ, चीज़, जो कर्डल्ड मिल्क है वो फॉर्म्स वो बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन फुल मिल्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिन्हें व्हीट फ्लावर से दिक्कत होती है, मतलब ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है व्हीट में, उससे एलर्जी होती है, उन लोगों के लिए रागी या जवार या बाजरे की रोटी शायद अच्छी सब्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि उसमें वो ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती है। यू सेड वेरी राइटली एंजेला कि वी हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। जब हम A to Z की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपने व्यूअर्स को एक टोटल चार्ट बताएं कि A से क्या होता है और Z तक आपको क्या क्या लेना चाहिए। Absolutely. So let's see. सेब एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत है, 13 आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है। ब्रोकोली वायरल इन्फेक्शन, अल्सर्स और हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, एक सशक्त एंटी कार्सिनोजेन जो कि कैंसर में फायदेमंद है। ककड़ी ये सभी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए जादू की छड़ी के समान है। दूधी ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अंडा, एक अंडे में 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन और सभी 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। मछली ओमेगा 3 और प्रोटीन की अच्छी स्रोत है, कार्डियोवैस्कुलर की समस्या से रक्षा करती है। लहसुन सर्दी जुकाम फ्लू से लेकर प्लेग तक सभी से हमारा बचाव करता है। अंकुरित दालें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। आइसबर्ग लेट्यूस एंटीऑक्सीडेंट्स के धनी स्रोत होते हैं, इनमें विटामिन सी, ई और कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं। फलों का रस एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही इनमें खनिज पदार्थ और विटामिन भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। करेला ये ब्लड शुगर को नियमित करता है। नींबू प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। दूध विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक तीनों तत्व पाए जाते हैं। सूखे मेवे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ऑलिव ऑयल मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मटर उचित मात्रा में 8 विटामिन पाए जाते हैं, 7 खनिज पदार्थ, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन का भी स्रोत है। फल बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर और पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत होते हैं। लाल पत्ता गोभी इंडोल 3 कार्बिनॉल का प्रमुख स्रोत है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को कम करता है। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो फ्री रेडिकल्स से रक्षा करती है और कैंसर को रोकती है। चाय सर्वविदित एंटीऑक्सीडेंट है। अदरक सूजन कम करने वाले गुण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में मदद करता है, पाचन क्रिया ठीक करता है। वरण भात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अखरोट पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाओं को कम करता है। दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और पाचन क्रिया में मदद करता है। जुकीनी अच्छी मात्रा में फ्लोएट, पोटेशियम, विटामिन और मैग्नीज पाया जाता है। ये तो हमने देखा कि A to Z ऑफ फूड, बेनिफिशियल फूड क्या है।
और आपने हमें काफ़ी सारी जानकारी भी दी इसके रिलेशन में, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। ओके, तो दोस्तों देखा आपने कि अब आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, आपको अब पता भी चल गया है कि A to Z में से आप अपने लिए क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल हो फूड या न्यूट्रिशियस डाइट से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, आपको मिल सकते हैं अब डाइट टिप्स डेली ऑन योर SMS। जस्ट आपको ये करना है कि आप अपने मोबाइल के SMS मोड में जाइए, टाइप कीजिए CLUM और भेज दीजिए 57333 पर। दोस्तों, फूड फैक्टर में अलविदा कहने का वक्त हो गया है। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, बट टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।